दोस्तों, शुभ दीपावली। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। इसी दिन दीपावली पर लक्ष्मी जी को खुश करने और मनाने के लिए रंगोली बनाई जाती है। घर के बाहर घर को सजाया जाता है, साफ़ सुथरा किया जाता है। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के लिए सर्वप्रथम उसका आसन को पंचामृत, गौमूत्र, गंगा जल आदि से साफ करने के बाद उसे लक्ष्मी जी की तस्वीर, गणपति आदि की मूर्तियाँ, यंत्र, कुबेर यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, श्री यंत्र आदि रखे जाते हैं। माला से, फूलों से सजाया जाता है। लक्ष्मी जी के लिए कुबेर की सवारी, कछुआ यदि हो, शंख हो, कोडी हो, ये चीज़ें रखी जाती है। दीपावली की पूजा किस प्रकार से करें, कौन कौन सी सामग्री उसमें काम आती है। दीपावली की पूजा में रोली, मूली, धूपबत्ती, कपूर, केसर, चंदन, चावल, यज्ञोपवीत, रुई, अबीर, अबरक, सिंदूर, 10 पान, 20 सुपारी, पुष्पमाला, दूर्वा यानी धूप, घास, इत्र की शीशी, छोटी इलायची, लौंग, पेड़ा, 5 तरह की मिठाई, ऋतुफल, दूध, दही, घी, चीनी, शहद, पंचपल्लव, सर्वौषधि, गोला या गिरी या नारियल, लक्ष्मी जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, सिंहासन, लक्ष्मी जी के वस्त्र, गणेश जी के वस्त्र, धान का लावा यानी खीली, चावल की, अनाज की, कलश, तांबे का अथवा मिट्टी का, सफ़ेद कपड़ा आधा मीटर, लाल कपड़ा आधा मीटर और गंगा जल। इसके अतिरिक्त 20 सुपारी, कमलगट्टा, कमल का फूल, हल्दी साबुत के गांठिए, कोडी, शंख, काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश, पंचमेवा जिसे बोलते हैं, लक्ष्मी जी के ऊपर अर्पित करने के सभी चीज़ों को, और श्री सूक्तम पुस्तक जिसमें लक्ष्मी जी पूजन की पूरी संपूर्ण विधि बताई गई है, उसी के अनुसार पूजा करें। लक्ष्मी जी की पूजा शुरू करने से पहले देश काल आदि का स्मरण कर लक्ष्मी जी को याद करें, अपने गोत्र को याद करें, अपने स्थान को याद करें और 16 मंत्रों का आह्वान करें। ओम हिरण्यवर्णाम, ओम ता महावा, ओम अश्वपूर्वहम, ओम का सोस्मिताम, ओम चंद्रा प्रभासाम। पंचामृत से स्नान कराने के बाद ओम आदित्यवर्णेम पूजन शुरू करने, हिरण्यवर्णाम, ओम हिरण्यवर्णाम मंत्रों से लक्ष्मी जी का अभिषेक करें। ओम उपेति उमाम, इस मंत्र से लक्ष्मी जी को वस्त्र चढ़ाएं। ओम सुस्पिताताम सामलाम, इस मंत्र से कचुकी या चोली चढ़ाएं। ओम गद्धम द्वाराम मंत्र से चंदन चढ़ाएं। ओम मनसह कामम, इस मंत्र से सौभाग्य दव यानी सिंदूर चढ़ाएं। ओम कर्दिमेन, इस मंत्र से पुष्प चढ़ाएं। ओम आपह सर्जंतु, इस मंत्र से धूप बत्ती दिखाएं। ओम आद्रा पुष्कर्णिम, इस मंत्र से दीपक दिखाएं। ओम आद्रा या कर्णिमम, इस मंत्र से नैवेद्य समर्पण करें। ओम ताम मह वह, इस मंत्र से दक्षिणा, आरती और पुष्पांजलि अर्पित करें। और ओम यम शुचिम, इस मंत्र से नमस्कार करें। उसके पश्चात लक्ष्मी जी का पूजन, लक्ष्मी जी के सामने अग्नि प्रज्वलित करने के बाद, हे जात देवा अग्निदेवा, आप बीते हुए सभी वृत्तांतों को जानने वाले तथा बतलाने वाले, अतः स्वर्ण के समान पीतवर्ण वाली, किंचित हरित वर्ण वाली, हिरणी रूप धारणी, स्वर्ण मिश्रित रजत की माला धारण करने वाली, चांदी के समान ध्वन पुष्पों की माला धारण करने वाली, चंद्रमा के सदृश प्रकाशमान तथा चंद्रमा की तरह संसार को प्रसन्न करने वाली, चंचला हिरण्य के समान रूप वाली, हिरण्य में
ही जिसका शरीर है, ऐसे गुण वाली युक्त लक्ष्मी मेरे लिए बुलाओ। हे जात देवा अग्निदेवा, आप उन जगत प्रसिद्ध लक्ष्मी जी को मेरे लिए बुलाओ, जिनके आह्वान करने पर मैं स्वर्ण, गो, अश्व और पुत्र पुत्रादि को प्राप्त करूं। जिस देवी के आगे घोड़े और मध्य में रथ है, अथवा जिसके सम्मुख घोड़े रथ में जुटे हुए हैं, ऐसे रथ में बैठी हुई हाथियों के निनाद से संसार को प्रफुल्लित करने वाली, दीप्यमान एवं समस्त जनों को आश्रय देने वाली लक्ष्मी माँ को मैं अपने सम्मुख बुलाता हूँ। दीप्यमान तथा सबको आश्रय दाता वह लक्ष्मी मेरे घर में सर्वदा निवास करे, जिसका स्वरूप वाणी और मन का विषय न होने के कारण अवर्णनीय है, तथा जो मंद हास्य युक्ता है, चारों ओर स्वर्ण से ओतप्रोत एवं दया से आर्द्र हृदय वाली, या समुद्र से प्रादुर्भूत होने के कारण आर्द्र शरीर होती हुई भी दीप्तियमान है, स्वयं पूर्ण काम होने के कारण भक्तों को नाना प्रकार के मनोरथों को कमल के ऊपर विराजमान, कमल के सदृश ग्रह में निवास करने वाली संसार प्रसिद्ध लक्ष्मी को मैं अपने पास बुलाता हूँ। चंद्रमा के समान प्रकाश वाली, प्रकट कांति वाली, अपनी कीर्ति से दीप्तिमान, स्वर्गलोक में इंद्र आदि देवों से पूजित, अत्यंत दानशीला, कमल के मध्य रहने वाली, सभी की रक्षा करने वाली, आश्रयदात्री, जग विख्यात उस लक्ष्मी को मैं प्राप्त करता हूँ। हे लक्ष्मी, आपकी कृपा से मेरी दरिद्रता नष्ट हो, अतः मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ, अर्थात तुम्हारा आश्रय लेता हूँ। हे सूर्य के समान कांति वाली, आपके तेजोमय प्रकाश से बिना पुष्प के फल पूर्ण करने वाला एक वृक्ष विशेष उत्पन्न हुआ। तदंतर आपके हाथ से बिल्व का वृक्ष उत्पन्न हुआ। उस बिल्व वृक्ष का फल मेरे बाह्य और अभ्यंतर की दरिद्रता को नष्ट करे। हे लक्ष्मी, देव सख अर्थात श्री महादेव की सखा इंद्र, कुबेर आदि देवताओं को अग्नि मुझे प्राप्त हो, अर्थात मैं अग्निदेव की उपासना करूं एवं मणि के साथ अर्थात चिंतामणि के साथ, कुबेर के मित्र मणिभद्र के साथ या रत्नों के साथ, कीर्ति अर्थात दक्ष कन्या, कुबेर की कोषशाला या यश मुझे प्राप्त हो, अर्थात धन और यश दोनों ही मुझे प्राप्त हो। मैं इस संसार में उत्पन्न हुआ हूँ, अतः हे कुबेर, आप यश और ऐश्वर्य मुझे प्रदान करें। भूख तथा प्यास रूप मल को धारण करने वाली एवं लक्ष्मी को ज्येष्ठ भागिनी दरिद्रता को नाश करता हूँ। हे लक्ष्मी, आप मेरे घर में अनैश्वर्य अथवा धन वृद्धि के प्रतिबंधक विघ्नों को दूर करें। सुगंधित पुष्प को समर्पण करने के प्राप्त करने योग्य, किसी के से भी न दबने योग्य धन्य धान्य से सर्वदा पूर्ण कर गो अश्वादि पशुओं की समृद्धि देने वाली, समस्त प्राणियों की स्वाभिमानी अतः संसार प्रसिद्ध लक्ष्मी को मैं अपने घर में सादर बुलाता हूँ। हे लक्ष्मी, मैं आपके प्रभाव से मानसिक इच्छा एवं संकल्प, वाणी की सत्यता, गो आदि पुष्पों के रूप में एवं अन्नों के रूप में इन सभी पदार्थों को प्राप्त करूं। संपत्ति और यश मुझे आश्रय ले, अर्थात मैं लक्ष्मीवान एवं कीर्तिमान बनूं। कर्दमान नाम ऋषि पुत्र से लक्ष्मी प्रकट पुत्र वाली हुई। हे कर्दम, तुम मुझे भी अच्छी प्रकार से निवास करो, अर्थात कर्दम ऋषि की कृपा होने पर लक्ष्मी को मेरे यहाँ रहना ही होगा। हे कर्दम, मेरे घर में लक्ष्मी निवास करे, केवल इतनी प्रार्थना नहीं है, अपितु कमल की माला धारण करने वाली संपूर्ण संसार की माता लक्ष्मी, ख्याति नामक कन्या की सुपुत्री को मेरे वंश में निवास कराओ। जिस प्रकार कर्दम की संतति ख्याति से लक्ष्मी अवतरित हुई, उसी प्रकार कल्पांतर में भी समुद्र मंथन द्वारा 14 रत्नों में से 7 लक्ष्मी जी का भी आविर्भाव हुआ। इसी अभिप्राय से कहा जा सकता है कि वरुण देवता सनिग्ध अर्थात मनोहर पदार्थों को उत्पन्न करे। लक्ष्मी के आनंद, कर्दम, चिकलित और श्रित ये 4 पुत्र हैं। इनमें चिकलित से प्रार्थना की गई है कि हे चिकलित नामक लक्ष्मी पुत्र, तुम मेरे घर में निवास करो। केवल तुम ही नहीं, अपितु दिव्य गुण युक्ता तथा सर्वाश्रय भूता अपनी माता लक्ष्मी को भी मेरे घर में निवास कराओ। हे अग्निदेव, तुम मेरे घर में पुष्करणी अर्थात दिग्गजों हाथियों के संडाग्र से अभिक्षमाना पुष्टि को देने वाली अर्थात पुष्टि रूपा रक्त और पीतवर्ण वाली कमल की माला धारण करने वाली, संसार को प्रकाशित करने वाली प्रकाश रूपा लक्ष्मी को बुलाओ। हे अग्निदेव, तुम मेरे घर में भक्तों पर सदा दयाद्र चित्त अथवा समस्त भुवन जिसकी याचना करते हैं, दुष्टों को दंड देने वाली अर्थात यष्टि व्रत अवलंबनीय
सारांश ये है कि जिस प्रकार लकड़ी के बिना असमर्थ पुरुष चल नहीं सकता, उसी प्रकार लक्ष्मी के बिना संसार का कोई कार्य नहीं चल सकता। अर्थात सुंदर वर्ण वाली स्वर्ण की माला धारण करने वाली सूर्य रूपा, अर्थात जिस प्रकार सूर्य अपने प्रकाश से सृष्टि अथवा जगत का पालन पोषण करता, उसी प्रकार लक्ष्मी ज्ञान अथवा धन के द्वारा संसार का पालन पोषण करती है। अतः प्रकाश स्वरूपा लक्ष्मी को बुलाओ। हे अग्निदेव, तुम मेरे यहाँ उस जगत विख्यात लक्ष्मी को जो मुझे छोड़कर अन्यत्र न जाने वाली हो, उसे बुलाओ। जिन लक्ष्मी के द्वारा मैं स्वर्ण, उत्तम ऐश्वर्य, गो, दासी, घोड़े, पुत्र, पुत्रादि को प्राप्त करूं, अर्थात स्थिर लक्ष्मी को प्राप्त करूं। जो मनुष्य लक्ष्मी की प्राप्ति की कामना करता हो, वह पवित्र और सावधान होकर प्रतिदिन अग्नि में गोधृत यानी घी डालकर हवन के साथ श्री सूक्त की 15 ऋचाओं का प्रतिदिन पाठ करता है, तो उसे लक्ष्मी जी अवश्य प्राप्त होती है। जय लक्ष्मी देवा, जय लक्ष्मी माता। इतनी पूजा करने के बाद माता लक्ष्मी जी की आरती करें। कपूर, पान के ऊपर कपूर रखकर लक्ष्मी जी को दीपक दिखाते हुए आरती करें, अगरबत्ती करें, जल द्वारा उनको करें, शंखनाद करें, अर्थात लक्ष्मी जी को दोनों हाथ खुले करके जिस प्रकार से हम याचना करें, हे लक्ष्मी मेरे घर में निवास करो, और उनकी आरती पूरे मन से दक्षिणा देकर कुछ अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लें तथा लक्ष्मी अवश्य प्राप्त हो।